चलिए नमस्ते। मैं आज आप लोगों को मैं डॉक्टर मयूरी लाहौटी, मैं इसलिए आपको मेरा इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि हम लोग ये सेशन कम्प्लीटली अलग से कर रहे हैं। ओके, ये आपके इसमें इंक्लूड नहीं है एक्चुअली आपके योगा में, पर ये योगा टीचर्स ट्रेनिंग में है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें आपके जो 5 एलिमेंट्स है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि उससे रिलेटेड ही सब कुछ है ना। तो हम लोग आज दोषास के बारे में, हमारे बॉडी में जो 3 दोषास है, वात, पित्त एंड कफ। ओके, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। आप ध्यान दे के देखिए, मैंने आपको पेपर और पेन इसलिए बोला है कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आप लोगों को आपके पेपर के ऊपर एक साइड में वो क्वेश्चन सारे लिखने हैं और ऊपर लाइन से वात, पित्त एंड कफ, जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं वैसे ना। साइड में 1 to 15 क्वेश्चंस, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस ऐसे, और ऊपर लिखना है वात, पित्त एंड कफ। और फिर आपको मार्क करना है, टिक करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें टिक करना है आपको कि आपके लिए है ये, आप किसी और का मत सोचना। बाद में आप किसी और का निकाल सकते हो, आप उसके ऊपर से बहुत बहुत अच्छी आइडिया आ जाएगी आपकी। आप बच्चों के बारे में या हस्बैंड के बारे में मत सोचना, अभी आप आपका खुद का करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है आपकी दोषास को देखने का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में शिवम और जो बच्चे हैं वो, अगर आप प्लीज आपके मदर को लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल का है। मैंने इसलिए आपको ज्वाइन करने को बोला कि एटलीस्ट आपके कान पर से कुछ जाएगा, है ना। तो आप प्लीज मम्मा को बुला लीजिए। तो देखिए, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स होते हैं। प्रीति है ना, प्रीति, प्रीति आप दिख नहीं रहे हो क्योंकि, हाँ, ओके ओके। 5 एलिमेंट्स है हमारे शरीर में, जिसका हमारे जैसे एटमॉस्फेयर से जितना ताल्लुक है उतना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा ये है, कनेक्शन है। जैसे अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो गए 5 एलिमेंट्स में, तो पंच तत्व बोलते हैं हम लोग। तो जैसे हमारा वातावरण दूषित होता है वैसे हमारा बॉडी भी दूषित होता है। तो योग शास्त्र और आयुर्वेदिक शास्त्र में हमारे ऐसे बताया गया है कि ये सारा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे एटमॉस्फेयर है ना, उसको बोलते हैं प्रपंच। एक्चुअली प्रपंच, प्रपंच, प्र का बोले तो पंच, उसका फोड़ किया है प्र प्लस पंच, मतलब आपका जो 5 एलिमेंट्स है उसका कोऑर्डिनेशन। ओके, सबका साथ में कोऑर्डिनेशन। प्रपंच बोले तो लोकेलिटी होती है, मतलब लोग होते हैं प्रपंच, अगर मराठी मीनिंग सोचा जाए, लेकिन संस्कृत मीनिंग है प्रपंच। ओके, ठीक है। चलिए, अभी ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, इसमें अग्नि है। ये जो हमारा थंब है उसमें अग्नि है, इसमें वायु है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। हमारा अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा वाटर है। ये 5 एलिमेंट्स है, वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर एंड सन। ओके, वापस जाऊंगी, सन, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। ओके, 3 बार बताया मैंने इसलिए कि आपको याद रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो फिंगर्स है इसमें ये सारे तत्व है, तो इसीलिए मुद्राएं बनी है। हाँ बताइए। मयूरी मयूरी मयूरी, आप आप प्लीज है ना म्यूट करें ना सबको, आप चले जाते हो। हाँ हाँ, चलिए, अगर आपको कुछ सवाल है तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हुआ हमारा शुरुआत कि हमारे पांच तत्व है। अब ये जब बैलेंस रहेंगे तो आपकी बॉडी एकदम बैलेंस रहेगी। तो इन इन लेकिन हर एक व्यक्ति में एक एक जो तत्व होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है बाय बर्थ। मदर के वूम में रहते हैं ना, तब से एक कोई तो एक मतलब दोष रहता है, वो ऑलरेडी डोमिनेटिंग रहता है। सभी का होता है, ऐसे नहीं कि किसी का होता है। तो उसको, आपको सुनाई दे रहा है ना, आपके चेहरे पे ऐसे लग रहा है, सुनाई दे रहा है ना। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो तत्व है ये कैसे हमारे वात को क्रिएट करते हैं या पित्त को क्रिएट करते हैं और दोषा को क्रिएट करते हैं। जब पृथ्वी का पानी के साथ मिलाप होता है, ओके, ये दोनों, ओके, पृथ्वी एंड पानी, तो कफ प्रकृति तैयार होती है। जिनके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स ज्यादा है, ये दोनों, उनका कफ प्रकृति ज्यादा होती है। इसमें इम्बैलेंस हुआ तो ये कफ क्रिएट करता है, प्रकृति क्रिएट करता है, वो है अर्थ एंड वाटर। ओके, अब वाटर एंड सूर्य जिनका डिस्टर्ब होता है उनका पित्त प्रकृति ज्यादा होती है। ये प्रकृति क्या है, ये नेचर क्या है, ये सब मैं बताती हूँ। पहले मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक एक सॉर्टिंग हो जाए, ठीक है। और जिनका वायु और स्पेस एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वायु और स्पेस, वो वात क्रिएट करता है, वायु और स्पेस एलिमेंट वो वात क्रिएट करता है, ठीक है। ये तो हम लोग जिस तरह से बोलते हैं वो होता है वात, पित्त एंड कफ। वात वायु एंड स्पेस, पित्त सन एंड वाटर, कफ पृथ्वी अर्थ एंड वाटर। ओके, ये अगर इम्बैलेंस रहा तो आप में विकार आते हैं, रोग आते हैं, है ना। इनमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो कुछ भी इसमें रोग आते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ऐसा है कि हर एक व्यक्ति का एक दोषा बाय वूम बाय बर्थ प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल बनती है, जैसे जैसे हम लोग बाहर आते हैं मदर के वूम में से, तो जैसे जैसे हमारा माहौल बनता है तो और भी दोषास हम लोगों को, और भी दोषास हम लोगों के अंदर आने लगते हैं ना। जैसे हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं वैसे नेचर बन जाता है ना, उस तरह से। तो अभी समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका, कि वात पित्त कफ आपने ऐसे ऊपर लिखा है, और हम लोग 15 क्वेश्चन से आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके अंदर क्या है और क्या होता है। ओके, मतलब कैसे होता है करके, ये आपके अंदर भी और ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि अगर समझो आपका आज वात बहुत बड़े वाला है, ओके, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है आपकी, है ना। आपने जैसे ही एजुकेशन लिया, आप योग में हो, आपने एजुकेशन लिया और आपको समझ में आया कि मेरा वात प्रकृति बहुत बड़ा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा डाइट में भी चेंज कर दिया। तो उन लोगों में क्या होता है कि काफी बार दूसरा भी प्रीडोमिनेंट हो जाता है। अगर तीनों इम्बैलेंस हुए तो विकार होता है, तीनों बैलेंस हुए तो रोग मुक्ति होती है, मतलब तो हेल्दी लाइफ होती है ना। तो हम लोग जैसे एक शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, वात पित्त कफ। वात की जो ये रहती है, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, तो उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो होता है गेट एंड एक्शंस। ओके, आप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे गेट एंड एक्शन। जो साइड में मैंने कॉलम बनाया है, साइड में, उसमें गेट एंड एक्शन लिखे। साइड में कॉलम बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन, गेट एंड एक्शन। Okay. See, you have to do like this. ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वात प्रकृति के लोगों का गेट एंड एक्शंस। ओके, ये लोग देखिए, फिजिकली भी आपको देखना है और मेंटली भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको उसमें टिक करने हैं। ये लोग जो होते हैं, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। उनका वॉक जो है वो बहुत फास्ट होता है। आपने देखा होगा कि अगर सब सहेलियां चल रही है तो एक बंदी आगे आगे चलती रहती है। आपने देखा होगा काफी बार ऐसे होता है। या हस्बैंड वाइफ में भी अगर समझो बातें कर रहे हैं तो हस्बैंड आगे आगे चला जाता है, वाइफ बेचारी पीछे रह जाती, फिर बोलते रुको जी। तो वो जो बंदे जो फास्ट चलते हैं, फास्ट जिनका वॉक रहता है, वो वात प्रकृति के लोग रहते हैं। जिनका टॉक बहुत फास्ट रहता है। अभी काफी लोग बोलते हैं कि मेरी प्रकृति वात प्रकृति है, और मुझे भी मालूम बात। तो आपने देखा होगा कि मैं कंटिन्यूअस टॉक करती हूँ, है ना। लेकिन इसमें अभी थोड़ा बैलेंस हुआ है, क्योंकि
टॉक करने वाले मतलब फास्ट टॉकिंग वाले के लोग कैसे होते हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे ना कि ये मैं क्या बता रही हूँ तो वो आप गलत लिख देंगे और फिर गलत हो गया तो फिर वात और प्रीत सब क्रिया जो है ना वो मिक्स हो जाए। इस तरह से जो बात करते हैं, जो फास्ट बात करते हैं, सामने वाले को चांस देना वो अलग बात है, आप ध्यान दीजिए क्या बोले, लेकिन फास्ट बात करने वाले जो लोग होते हैं वो वात प्रकृति में जाते हैं, है ना। तो ये हमारा गेट और एक्शन, जिनकी एक्शंस जिनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती है वो जाते हैं गेट और एक्शंस के अंदर, वो वात प्रकृति में। ओके, अब जाते हैं जो मॉडरेट रहते हैं और जिनका नॉर्मल वॉक रहता है, ऐसे भी नहीं कि बहुत स्लो, नॉर्मल वॉक रहता है, सब लोग एकदम एकदम साथ में चल रहे हैं, बातें करते चल रहे हैं, तो वो जाते हैं आपकी पित्त प्रकृति में, मीडियम और नॉर्मल वॉक वाले। ओके, और जिनका जो लोग बहुत स्लो होते हैं, जिनको बार बार बोलना होता है, चलना रहे थोड़ा फास्ट चलना रहे, और बार बार वो रुक जाते हैं, बात करते करते भी रुक जाते हैं। अब किसी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, किसी को अगर पूछा आपने क्या भाई कैसे, अच्छा चल रहा है भाई, एकदम मजे में है, मैं तो बस चलता रहता है अपना, भगवान की दुआ। दीज ऑल पीपल आर फ्रॉम कफ प्रकृति, रिमेम्बर। जो लोग बहुत ही खुश मिजाज, वो तो बाद में आएगा, लेकिन गेट के बारे में बोल रही मैं, गेट और एक्शन के बारे में, कि जो लोग स्लो रहते हैं, जिनको बार बार पुश करना पड़ता है वॉक में भी और बात करने में भी, चल 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 ठीक है, चल आगे बोल, चल आगे बोल, हाँ आगे क्या आगे क्या, तो वो लोग होते हैं कफ प्रकृति के। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है बिल्ट बॉडी बिल्ट। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो होते हैं थिन, बोनी, और वो में ही वो स्मॉल फ्रेम रहते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ऊंचे लोग हैं और एकदम मस्त बिल्ट है और उनकी बहुत वात प्रकृति है, ऐसा नहीं होता। एक मतलब बेसिक वात जो है, वात प्रकृति के जो लोग रहते हैं ना, उनका बिल्ट एक मतलब जैसे 5'1", 5'3" ऐसे हाइट रहती है, वो एकदम 6 फीट तक नहीं जाते जनरली नहीं रहते। हाँ, कब ये जेनेटिकली नहीं होता है, हाँ जब अगर उनको एटमॉस्फेयर वैसा मिल गया, उनका जॉब वैसे मिल गया, तो वो वात प्रकृति के अंदर जा सकते हैं, वो फंक्शनली जा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो दोष है वो वैसे नहीं होते। ये जो वात वाले लोग होते हैं वो थिन, बोनी और स्मॉल फ्रेम्ड होते हैं, और उनका वेट हार्डली गेन होता है, क्योंकि वो बहुत मूवमेंट्स बहुत रहती है उनकी, तो वेट गेन नहीं होता है उन लोगों का जल्दी से। ठीक है, आप लिखे आपके इसमें। और जो पित्त वाले लोग होते हैं वो मीडियम बिल्ट वाले रहते हैं, गेन होता रहता है, लूज भी होता रहता है, इजीली वेट गेन भी होता है, इजीली वेट लूज भी होता है, उनको कोई परेशानी रहती, बिल्ट बहुत अच्छा रहता है, दिखने में स्मार्ट रहते हैं, और जैसे अट्रैक्टिव भी रहते हैं, लोग देखते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा करते हैं, तो इस तरह से उनका गेट होता है। अब ये जो कर्व प्रकृति के लोग होते हैं वो वेल प्रोपोर्शनल भी होते हैं, पर लार्ज होते हैं, उनके कंधे ब्रॉड होते हैं, उनकी पर्सनालिटी एकदम क्या बोलते हैं ना, ऐसे दिप्पाड़ बोलते हैं हमारे मराठी में, जैसे बहुत हेवी पर्सनालिटी होती है। बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, वेट लूज करने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है, कुछ भी कर लो। ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो बताते हैं मैडम कितना खाना मैंने डाइट कर लिया लेकिन मेरा वेट लूज ही नहीं होता, तो वो होते कफ प्रकृति में होते, डिफिकल्ट, वेट लूज करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन में आता है, आप टिक करते जाइए, आप लिखने के बजाय आप टिक करते जाइए कि आप कौन से प्रकृति में आते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत मुश्किल जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी प्रकृति, क्योंकि आपको कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, आपको ये देखना है कि मेरी प्रकृति कौन सी है ना, यही देखना है ना आप लोगों को, ये ज्यादा जरूरी है ना। ओके, तीसरा होता है वेदर रिएक्शन। तो ये जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ये वार्म बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन ठंड उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो अनकंफर्टेबल होते हैं ठंड के दिनों में, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। वार्म तुमको मतलब सहन भी करते हैं, मजा भी आता है, कंफर्टेबल, स्वेटर पहनना उनको अच्छा लगता है, ऐसे मतलब ठंड के दिनों में। जो लोग ठंड के दिनों में स्वेटर नहीं पहनते हैं वो कभी वात प्रकृति के स्वेटर नहीं पहनते, वो कभी वात प्रकृति के नहीं हो सकते, याद रखें। हाँ, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई चैलेंजिंग मोड पे आजकल बच्चे करते हैं, नहीं मैं करके बताऊंगा, ये बात अलग है, लेकिन बेसिक बोल रही हूँ। हाँ, ओके। और दूसरा
जो पित्त प्रकृति के रहते हैं उनको कूल वेदर बहुत पसंद है। उनके बारे में तो 100% कि वो हीट को सहन ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कोई बंदे रहते हैं आए कि जल्दी से फैन चालू कर, जल्दी एसी कर, जल्दी, या फिर पसीना पसीना हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं आप कि एकदम हाईबाक हो जाते हैं, क्या करूं और क्या नहीं। थोड़ा सा भी ये कर लिया, वेट लिफ्टिंग कर लिया या वॉक करके आए कि बाप रे नहीं सहन हो रहा, जल्दी 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 कर, जल्दी एसी चालू कर, ऐसे। तो वो लोग बिल्कुल गर्मी सहन नहीं कर सकते पित्त प्रकृति की। कफ प्रकृति की जो लोग होते हैं उनको वो ऐसे डालम डोल रहते हैं। उनका कैसे रहता है, एवरेज रहता है। उनको उनको दोनों भी वेदर ठीक है, मतलब सूट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा। उनको ऐसे रहता है कि जिसमें डाल दो उसमें ठीक है भाई, कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रहता है। तो उनका इतना कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको वार्म अच्छा लगता है। उनकी उनकी जो बाहर की बॉडी रहती है, बाहर के जो फीट्स और वो रहते हैं, वो आप उन लोगों के लिए, उन लोगों के उनके ठंडे होते हैं, ओके, और बॉडी वार्म होती है इन लोगों की, जो पित्त प्रकृति के रहते हैं। सॉरी, कफ कफ, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन होता है स्वेटिंग। ये जो वात प्रकृति के लोग होते हैं इनका स्वेटिंग बहुत कम रहता है, लेकिन थोड़ा बॉडी ऑर्डर भी रहता है वात प्रकृति को, ओके, स्वेटिंग। पर पित्त प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा है, उनका ऑर्डर भी बहुत ज्यादा रहता है, उनका माउथ स्मेलिंग भी बहुत रहता है। मतलब वो लोग क्लीन हाइजीनिक भी रहते हैं तो भी उनका ऑर्डर रहता है। और ये भी रहता है, क्या बोलते हैं, स्वेट को भी ऑर्डर रहता है। और जो ये अपने कफ प्रकृति के लोग रहते हैं ना, उनका मॉडरेट रहता है। वो क्योंकि क्योंकि उनका मॉडरेट है सब कुछ, इसलिए उनका ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे अगर उनको बहुत ज्यादा ये आ गया, पसीना आ गया, तो स्मेल भी बहुत ज्यादा आएगा। अगर पसीना बहुत नहीं आया तो कुछ भी नहीं है, ऐसा। मतलब उनका मॉडरेट है जो कफ प्रकृति में जाते हैं, ओके, इस तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका एपेटाइट वाला। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ना उनका डाइजेशन इतना ठीक नहीं हो, सॉरी, स्टार्ट करते हैं हम लोग वात से, हम लोग बीच में नहीं जाएंगे। वात प्रकृति के, वात पित्त और कफ ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो वात, इनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। मतलब जैसे इनका भूख भी इनको ऐसे है कि खा लिया तो अच्छा है, नहीं खाया तो भी अच्छा है। इरेग्युलर है, समटाइम्स उनका पेट साफ हो जाता है, समटाइम्स हंग्री फील करते हैं, समटाइम्स कैसे, ऐसे वात प्रकृति का है। पर पित्त में एकदम अपोजिट है, ऑलवेज फील हंग्री। 1 मिनट में डाइजेशन, मतलब 1 मिनट बोले तो तुरंत ही, 3 घंटे में इनको अगर आप कुछ और मिल जाए तो वो तुरंत ही रेडी रहते हैं खाने के लिए। तो ये होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। उनका स्ट्रॉन्ग शार्प डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, मतलब डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली उनका, क्योंकि वो बहुत जल्दी पचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अग्नि बहुत रहती है, उनके अंदर पित्त बहुत रहता है, तो वो बहुत जल्दी से पचा लेते हैं। वैसे ही कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनका डिसेंट एपेटाइट रहता है। मतलब क्या, उनका बहुत टेस्टी फूड होना, फिर बहुत कंफर्ट में खाना खाना, 1 घंटे तक बैठना, कोई टेंशन नहीं है, खाते रहो, चबाते रहो, कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी ठीक है, अपना अपना चालू रहता है। ये बहुत भूख लगती है और बहुत आराम से खाते हैं। कफ में हाँ, कफ में ये चल रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। कफ प्रकृति में डिसेंट एपेटाइट रहती है और ये आराम से खाते हैं, मतलब इनको टेस्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कफ में, ओके। 6th क्वेश्चन आता है स्किन। वात की एपेटाइट होती है इरेग्युलर, और ये समटाइम्स ये हंग्री फील करते हैं, समटाइम्स नहीं, ऐसे रहता है। ये थोड़ा रिपीट करने को बोला था मुझे, इसलिए रिपीट कर रही मैं। पित्त के लोग ऑलवेज फील हंग्री, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो कफ रहते हैं वो डिसेंट एपेटाइट रहती है उनकी। उनका दे हैव टेंडेंसी टू ईट फॉर कंफर्ट एंड टेस्ट, ये जो कफ प्रकृति के लोग हैं। 6th क्वेश्चन आता है स्किन। वात के जो लोग रहते हैं उनकी स्किन ड्राई रहती है, रफ रहती है, थिन रहती है,
रिंकल रहती है, डल रहती है। देखिए अगर समझो, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा इंथू रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग, ये वो उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि उनके अंदर इतना वात रहता है कि उनकी स्किन हरदम ड्राई होती रहती है। उनकी एजिंग उनके चेहरे पर से दिखने लगती, बॉडी पर से कभी नहीं दिखती, बिकॉज दे आर वेरी इंथुजियास्टिक, बट उनकी स्किन डल होती जाती है। तो इस तरह से ड्राई, रफ, थिन एंड रिंकल एंड डलनेस स्किन वाले जो लोग रहते हैं उनमें वात बहुत बड़े वाला रहता है। जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, वार्म स्किन होती है, ऑयली होती है। और इन लोगों में नेचुरली जनरली स्किन के प्रॉब्लम्स ज्यादा रहते हैं पित्त प्रकृति के लोगों में, जैसे पिंपल्स आना या कोई भी स्किन के प्रॉब्लम बहुत इजीली, बिकॉज सेंसिटिव स्किन है, बहुत रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ओके। और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी स्किन अगर आप हाथ लगा के भी देखेंगे या सामने से भी आता हुआ पेशेंट दिखेगा तो बहुत थिक होती है, थिक। जब आप हैंडशेक करेंगे तो इनके जो हैंड्स रहते हैं वो कूल रहते हैं, तो कूल रहती है। और इनमें फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये जो कफ प्रकृति के लोग रहते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि वाटर और पृथ्वी की मात्रा ज्यादा रहती है इसलिए। 7th नंबर का क्वेश्चन आएगा हेयर। इसमें वात प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनके रफ, ड्राई और बेबी हेयर्स रहते हैं। इनकी स्प्लिटेंस बहुत जल्दी होती है। वात वाले लोग बहुत सारे, अगर यहाँ पे अभी तुरंत ही हम लोग अपना अपना जज शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में कि अरे मेरे ये ऐसा, मेरा वैसा, है ना। तो उनका दिखने में आता है कि उनके जो हेयर्स रहते हैं वो रफ होते हैं, चाहे वो कितना भी वो हेयर स्पा कर ले, वो कर ले। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, मैं स्पा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो भी मेरा अच्छा। तो ये अंदर से है, उनके अंदर वात, उसको निकालना पड़ेगा, मॉइस्चर कम पड़ रहा है, तो उनके स्प्लिटेंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके स्ट्रेट थीन हेयर्स होते हैं, लेकिन उनमें बैड पार्ट ये होता है उनका हेयर्स के बारे में कि वो 100% जल्दी वाइट होने वाले, जिनका पित्त प्रकृति। आप कुछ भी कर लो, सिर्फ क्या कर सकते हैं, पित्त को नॉर्मल करवाना पड़ेगा, तो आपका जल्दी हेयर वाइटनिंग नहीं होगा। तो हेयर फॉल और हेयर जो वाइट होना बोलते हैं वो पित्त प्रकृति के लोगों में बहुत अर्ली हो जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि मम्मा के अर्ली हुए इसलिए हुए करके, लेकिन आपकी जो टेंडेंसी है वो भी देखनी पड़ेगी ना, आपके अंदर जो बेसिक दोषास है वो भी निकालना पड़ेगा ना। ओके। और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके थिक और कर्ली बेबी बहुत उलझे वाले बाल जो रहते हैं ना, वो रहते हैं उनके कफ प्रकृति के लोगों। ठीक। ओके। आप काफी बार कंफ्यूज होंगे, अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि आप दोनों इसमें जा सकते हैं, लेकिन याद रखें अभी आप खुद को जज नहीं करें। एक मिनट, आप अभी आपको खुद को जज नहीं करें, क्योंकि दो दोषास भी प्रोमिनेंट होते हैं। एक दोषास प्रोमिनेंट होता है और एक दोषा एंट्री करने वाला रहता है, तब भी आपका ये दो चीजें एक साथ आ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दोष किसी में प्रोमिनेंट हो, प्रीडोमिनेंट हो। तो इसलिए आप अभी जज न करें, इसका स्टडी रहता है। ये अगर इतना इजी होता था तो सब लोग आयुर्वेदिक शास्त्र में चले जाते थे, है ना। तो प्लीज आप इसको इतने जल्दी जज न करें, सिर्फ आप अभी एक ऊपर की आइडिया दे रही हूँ मैं। ओके। 8th क्वेश्चन है लिप्स एंड टीथ। 8th नंबर का क्वेश्चन है लिप्स एंड टीथ। आप ध्यान दें, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके जो लिप्स होते हैं वो थिन, ड्राई होते हैं, और उनके टीथ जो है देखे गए कि वो अनइवन ज्यादा होते हैं, और उनमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उनके मतलब जो गम्स है, टीथ्स है, उनके अंदर। पित्त प्रकृति के लोगों के जो लिप्स होते हैं तो वो मीडियम साइज होते हैं, और ऐसा देखा गया है, ऐसे मतलब शास्त्र में लिखा गया है कि अपर लिप इज मोर डार्कर देन लोअर लिप। ऐसे काफी जो प्रीडोमिनेंट सिर्फ पित्त में जाते हैं उनमें ऐसा देखा गया। और इन्हीं लोगों में कैविटीज के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं।
पित्त के लोगों में कैविटीज के प्रॉब्लम ज्यादा आते। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं 8th क्वेश्चन में, वो लार्ज एंड स्मूथ लिप्स रहते हैं, उनकी जो टीथ की लाइन है वो भी वेरी वेल अलाइन रहती है, बहुत अच्छे से होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, हंसते हैं तो बोलते हैं ना हम लोग कितना सुंदर स्माइल है, तो ये वेल फॉर्म रहते हैं, इनको लेस केयर की तो भी चलता है। हम लोग जाएंगे 9th क्वेश्चन के पास, आईज। स्लीपी आईज बोलते हैं ना हम लोग, थकान वाली आईज, वो वात प्रकृति में जाती है। और जो लोग बहुत ज्यादा ब्लिंक करते हैं आईज को, ओके, आपने देखे होंगे कोई लोग जो बहुत ज्यादा ब्लिंक 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 चालू रहता है, तो वो लोग भी वात प्रकृति में आ जाते हैं। स्मॉल स्लीपी एंड ब्लिंकिंग आईज वात प्रकृति में जाता है। पित्त प्रकृति में जाता है मीडियम साइज, और थोड़ा ना हीट ज्यादा होने की वजह से रेडिशनेस रहता है पित्त प्रकृति के लोगों के आईज में। वही कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं, उनकी मदहोश करने वाली आंखें बोलते हैं, मतलब एकदम सुंदर आंखें, बहुत ही अट्रैक्टिव, बिग, एंड आईलैशेस भी एकदम थिक, वेरी नाइस, एकदम ब्यूटीफुल लुकिंग, ऐसा, तो वो कफ प्रकृति के लोग रहते हैं आईज। अब हम लोग, ये हुए हमारे 9 क्वेश्चन हुए। अब हम लोग जाएंगे मेंटल क्वेश्चंस के ऊपर, माइंड के ऊपर जाएंगे। ओके, माइंड में ऐसा है कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, ध्यान देके देखिए, उनकी जो फ्लिप साइड है वो होती है, वो बातें फास्ट करते हैं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, फिर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता, या फिर आज एक डिसीजन लिया कल वापस चेंज कर दिया, बहुत फ्रिकल माइंडेड रहते हैं ऐसे। तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर जो रहती है वो बहुत कम रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अब भी ये बोला, अब भी वो बोला, अब भी वो बोला, अब भी वो बोला, मतलब हरदम कंफ्यूज रहते हैं। ये फ्लिप साइड है, लेकिन उनकी ब्राइट साइड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विंड के जैसे होते हैं, ये जमीन पर टिकते नहीं है। इनका जो इंथुजियाज्म है वो ऐसा होता है कि वो फुल ऑफ इंथुजियाज्म रहता है, तो ये जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा उड़ने की चाहत रखने वाले लोग रहते हैं। ये बेस्ट थिंकर्स होते हैं, ये क्रिएटर्स होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, आसमान की ऊंचाई को छूने वाले होते हैं, 7वें आसमान पे तुरंत ही चले जाते, और इनके अंदर हरदम जीतने का जज्बा रहता है, हरदम बड़ी बड़ी चीजों को लेके बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत अच्छा। तो इनकी ये ब्राइट साइड है, बहुत अच्छा रहता है इनका ये, बट इट इज लाइक विंड, देयर माइंड, देयर नेचर इज लाइक विंड, वात। फिर जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, वो जिस तरह से पित्त मतलब क्या होता है, आग, एनर्जी, पित्त है ना, सन की ज्यादा, वैसे ही उनका गुस्सा बहुत तेज होता है, इतना तेज कि तुरंत 7वें आसमान पे चला जाता है, पता भी नहीं चलता आपको, अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तू इतना क्यों गुस्सा करे, हम लोग बोलते हैं अभी तो बातें कर रहे थे, एकदम से क्या होगा। तो ये सब कुछ होता है पित्त प्रकृति के लोग, बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत टेम्परामेंटल होते हैं ये, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे जेलसी में चले जाते हैं, और किसी के बारे में भी जजमेंट बहुत जल्दी बना लेते हैं, मतलब जैसे अभी जो दिख गया वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा तुरंत ही जजमेंट बना लेते। इमोशनल बहुत होते हैं, अपने इमोशंस छुपा भी नहीं सकते ये लोग, इनका ये फ्लिप साइड है, लेकिन इनकी ब्राइट साइड भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। ये लोग सोशल लाइफ इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होने की वजह से, बिल्ट अच्छा होने की वजह से, और इनकी बातें भी बहुत अच्छी रहती, प्यारी बातें रहती हैं, पॉलिश रहते हैं ये लोग, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने का इनमें वो रहता है। और ये लोग जैसे खाने को जल्दी पचाते हैं, वैसे ये थॉट को भी
बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं, स्मार्ट पीपल रहते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं ये लोग। इनमें कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत रहता है और मेमोरी बहुत ज्यादा तेज होती है। माइंड में जो कर्व प्रकृति के लोग रहते हैं वो बड़े जिद्दी होते हैं। एक देखिए, आपने देखा होगा कि जो कैसे इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली लगाएंगे ना, काफी लाइक स्टिकी है ना, निकलने में बहुत ज्यादा ये होता है, तकलीफ होता है। तो वैसे ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत क्या बोलते हैं ना, जिद्दी होते हैं। ये जल्दी से किसी का सुनते नहीं है, अपनी अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। इतना पावरफुल डिसीजन रहता है उनका, मतलब जिद इतनी रहती है कि मजा ले किसी की जो ये मतलब किसी का सुन ले। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया ऐसा, फिर वो गलत भी हो तो भी ये बदलते नहीं है। ये बदलने मतलब आप समझा के काफी बार बोलते हैं कि मैं इस बच्चे को इतना समझाती हूँ मैम, इतना सब कुछ अच्छा है इसका, लेकिन ये आप एक बार सोच लेता है तो सुनता ही नहीं करके। तो ये कर्व प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये, लेकिन एक उनकी फ्लिप साइड बहुत बुरी है कि ये बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो फिजिक है वो भी उनका उसके लिए मायने रखता है, क्योंकि ये जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, वेट लॉस नहीं होता है, ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ये किस तरह से होते हैं मालूम है लोग? एकदम मस्त, एकदम क्या बोलते हैं ऐसे, अगर उनकी ब्राइट साइड देखो ना तो मुझे हाथी की याद आती है। मतलब हाथी का फिजिक नहीं है, आपने देखा होगा रास्ते में चलते हुए अगर हाथी के पीछे कितने भी कुत्ते भौंको, वो अपना मन मस्त मनमौजी चलता रहता है, उसको किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से लोग होते हैं कि आप कुछ भी कर लो उधर, मतलब बोलते हैं ना वो आग लगे बस्ती में हम हमारे मस्ती में, इस तरह से होते हैं ये लोग। बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत पुश करना पड़ता है इन लोगों को, बहुत ज्यादा कूल रहते हैं ये लोग। तो इनका ब्राइट साइड ये होता है कि ये स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन अगर इन्होंने एक बार जो उन्होंने पढ़ लिया तो वो लाइफ लॉन्ग उनके याद रहता है, फिर उनका छूटता नहीं। मतलब वो स्लोली सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने अगर वो पढ़ लिया तो उनको जिंदगी भर याद रहता है, हमेशा याद रहता है। और ये ऐसे हम बोलते हैं ये वो चिल मारने वाले लोग रहते हैं, बहुत चिल, यार कुछ नहीं होता, हो जाएगा। तो क्या लगता है हम लोगों को, ये चिल मारने वाले लोग हैं तो ये ज्यादा होशियार नहीं होंगे? नहीं, ये बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। ये चिल मार के भी कम समय में ज्यादा काम करते हैं, मतलब ज्यादा हाँ ज्यादा काम करते हैं, कम टाइम में ज्यादा काम, या हेड स्ट्रॉन्ग रहता है उनका ऐसा। तो इस तरह से ये माइंड का है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा 10th वाला क्वेश्चन रह गया, 9th क्वेश्चन हमने फिजिकली लिए, और एक 10th वाला रह गया जो स्लीप लिखा था हमने, स्लीप भूल गई मैं वो बताना। तो वो 10th वाले क्वेश्चन में जो स्लीप होती है, ये जो बात प्रकृति के लोग होते हैं इनकी नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। ये लोग जल्द फटाफट सोते हैं, फटाफट उठ भी जाते हैं, थोड़े से आवाज में तुरंत ही ऐसे, मतलब आवाज में नहीं, लेकिन इनकी स्लीप शांत नहीं रहती, क्योंकि इनको ड्रीम्स बहुत आते रहते हैं, क्योंकि एयर बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये नींद भी शांति से नहीं लेते। ओके, वही पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं? उनकी एवरेज स्लीप होती है, मतलब जैसे 8 घंटा, बहुत सिस्टमैटिक, 8 घंटा सोए, 7 घंटे सोए, जितना बोला है उतना, ऐसे सब सिस्टमैटिक रहता है। लेकिन जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो तो, उनको तो सोना इतना पसंद है, और आराम से बोलते भी रहते हैं कि मुझे अगर कुछ नहीं करने को मिला, सोने को मिला, तो भी मैं खुश रहूंगा। तो इनके बाजू में अगर बैंड बाजा बजा दो तो भी इतनी गहरी नींद सोते हैं, कोई सपना वपना आता नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन इसके हैं, और इमोशनल लेवल पे कुछ मैंने बातें बताई। तो इसमें मैंने इसलिए आपको ये सब कुछ बताया
देखिए इसमें क्या होता है कि एक दोषार्थ प्रकृति ने दिया है, मतलब बाय नेचर आता है मदर के मुंह से, और एक एक जब आने के बाद कोई दोषार्थ हमारे अंदर एंटर करता है, वो विकृति बोलते हैं, है ना। प्रकृति वाला जो दोष है, अगर उसको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया तो वो हम लोगों का बैलेंस, मतलब रोग मुक्त होते हैं, प्रकृति बोलते हैं इसको, इसकी प्रकृति है वैसे, तो दैट इज नॉट दोषार्थ, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई प्रीडोमिनेंट होके उसके साथ दूसरा दोषार्थ आ जाता है तो वो विकृति हो जाती है। ओके, तो अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सिर्फ इतना समझ ले कि एक साथ अगर 3-4 जगह पे मेरे टिक आ रहे हैं, तो जहां पे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो तो आपकी बेसिक प्रकृति है, और जहां पे सेकंड नंबर के टिक आ रहे हैं वो आपकी आई हुई प्रकृति है ना। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, तो शास्त्र बोलता है इसको बैलेंस सब करने के लिए आपको योग दिया है, आपका खान पान दिया है, और आपकी संगत दी है, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको एकदम जीरो वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम भी नहीं रहता है, और काफी बार मालूम रहता है लेकिन उसको कैसे कैसे अपने लाइफस्टाइल में करना वो नहीं मालूम होता है ना। तो अब आप ऐसा करें, आपके पास अभी पूरा डाटा है, आप आपका जो प्रकृति है वो आप निकालें और आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें। अगर उसमें आपको लगता है जिसको कंप्लेन है उनको तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, जिनका अभी तक कंप्लेन आई नहीं है, एंटर नहीं किए, वो लोग अच्छे ट्रैक पे है, उन्होंने डाइट अच्छा लेना, स्लीप अच्छा लेना, सब कुछ अच्छा लेना, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। इसके बाद बहुत कुछ है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया आपको, जो आपको जरूरी था, है ना। तो डाइट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं वापस एक बार मीटिंग को एंड करती हूँ और वापस एक बार हम लोग आते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर बाद में वापस हम लोग प्रार्थना बोल के एंड करते हैं, ठीक है। चलिए।